लखनऊ 6 नवंबर 2025 राष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संगठन तंजीम के संयोजक मोहम्मद आफाक के पिता स्वर्गीय मोहम्मद अशफाक अहमद की 8वीं पुण्यतिथि पर शिया पीजी कॉलेज के पास विक्टोरिया स्ट्रीट स्थित इमामिया एजुकेशनल ट्रस्ट हॉल में प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता शराब बंदी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुर्तजा अली ने की। इस अवसर पर पार्षद राजू बाजपेयी, पार्षद राहुल मिश्रा, शराब बंदी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुर्तजा अली, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीसी कुरील, जमीयत कुरैश के प्रदेश सचिव अम्मार कुरैशी, जमीयत कुरैशी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शादाब कुरैशी, अमन शांति सेवा समिति के उपाध्यक्ष इमरान कुरैशी, इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी फहीम सिद्दीकी, मुस्लिम निकाह कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम अहमद रायनी, समाजसेवी शहजाद कुरैशी, समाजसेवी शारिक अलहुदा, समाजसेवी हाफिज खबीब अहमद, राष्ट्रीय एकता फार्म के अध्यक्ष फुरकार कुरैशी, समाजसेवी मोहम्मद सैफ, समाजसेवी अमीर अहमद, नूर कंप्यूटर सेंटर के निदेशक मोहम्मद शमीम अख्तर, समाजसेवी हलीमा अजीम, समाजसेवी अब्दुल अहद कुरैशी, समाजसेवी आमिर कुरैशी आदि को फातेह खैबर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सैयद शाह आरिफ मियां कादरी नक्शबंदी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनसेवा के ऐसे ही उदाहरण प्रस्तुत किए, इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नबूवत की घोषणा के बाद जीवन पूरी तरह से मानव सेवा में ही निहित है। अनाथों, बेसहारा लोगों, विधवाओं, मजबूरों और समाज के शोषितों की मदद करना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मार्ग था, बल्कि नबूवत के मार्ग का दूसरा मूल लक्ष्य मानवता की सेवा है, जिसे मोहम्मद आफाक राष्ट्रीय सामाजिक कार्य करके बखूबी पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मौलाना अली हुसैन कुमी ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इंसान से कहेगा, ऐ आदम के बेटे, मैं बीमार था लेकिन तूने मुझे दर्शन नहीं दिए। इंसान कहेगा, तू तो सारी दुनिया का रब है, तू कब बीमार था और मैं तुझे कैसे दर्शन देता। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मेरा फलां बंदा बीमार था, फिर भी तुम उसका हालचाल पूछने नहीं गए। शराबबंदी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुर्तजा अली ने कहा कि सांप्रदायिकता और नैतिक संकट के इस दौर में समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों, संगठनों और संस्थाओं को जनसेवा के क्षेत्र में आगे आने, अपने कार्यों से दुनिया को मानवता के भूले हुए पाठ याद दिलाने और पाठ्यक्रम में नैतिकता को मौलिक महत्व देने की सख्त जरूरत है, ताकि नई पीढ़ी में भी जनसेवा का जज्बा पनप सके। समारोह का समापन मुर्तजा अली की दुआ से हुआ। जिस तरह से आज यहाँ प्रोग्राम रखा गया है, अकीदतमंद लोग यहाँ पहुँचे थे, और उसके बाद भी जो है आज जो चुनाव का जो दायरा चल रहा है उस पर अफरा तफरी का माहौल बनाया हुआ है। आप पुराने लोग हैं और जो सियासती से जुड़े हुए हैं और कौम से भी जुड़े हैं, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो प्रोग्राम था वो साल सवाब का था और मरहूम को याद किया गया, आफाक साहब के वालिद को। 8वीं बरसी थी। हमारे फ़हीम भाई जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, ज़ाहिर है कि जो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के हैं वो अच्छे नहीं हैं और हमें अच्छा बनाने के लिए हम लोग खुद मैदान में आए, निकलें बाहर और एक ऐसा माहौल बनाए प्यार मोहब्बत इत्तेहाद का, सब मिलजुल के जो है एक ताकत बनेगी और जब भी हम जो है कुछ कर सकते हैं आगे पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या भारत का कोई भी हिस्सा हो, हमको सबको जोड़ना है, सबसे मिल के रहना है। हम पार्टी के लिए काम नहीं करेंगे, हम अपनी कौम, अपने मज़हब, अपने समाज के लिए हमें काम करना है। और हुकूमत जो है आएगी और जाएगी, हमको पहले एक हो जाना है। जब हम खुद एक हो जाएंगे तो हम एक ताकत बना के अपना मुकाबला कर सकते हैं। और इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट जो है इंशाल्लाह 8 दिसंबर को बहुत बड़े पैमाने पर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कर रहा है शिया कॉलेज में, उसमें भी लोगों को हम दावत देंगे। और 7 दिसंबर को जो है वो कानपुर में हुसैन डे है, वहाँ पर भी सब तरफ से लोग आ रहे हैं। 7 को वहाँ पे है और 8 को जो है लखनऊ में शिया डिग्री कॉलेज में 3 बजे से कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें उलमा, दानिश्वर, इराक़ और ईरान वगैरह से भी
उलमा आ रहे हैं। इस सिलसिले में हम लोगों ने 9 तारीख ने संडे के रोज़ यहाँ 2 बजे दिन में एक मीटिंग रखी है, जिसमें अपने जो लोग हैं, सहयोगी लोग हैं, जो अपने बुजुर्ग हैं, सरपरस्त इदारे के, इमामिया एजुकेशन, सबको लेकर हम लोग बातचीत करेंगे और इंशाअल्लाह उस काम पे हम लोग शुरुआत करेंगे, ताकि वो भी एक इत्तेहाद का पैगाम भी जाएगा, मोहब्बत प्यार का, और सबको जोड़ने। हमारा हमेशा हम लोग मकसद रहा है कि सबको लेके चलना, अकेले नहीं, सब चलेंगे साथ में। हम लोगों के साथ सब हर मज़हब और हर धर्म और कौम के लोग जुड़े हुए हैं, और एक बेहतरीन मैसेज जो है जाता है। दुनिया भी जानती है कि हम लोगों का काम यह है कि लोगों को जोड़ने का काम करें। हम कोई ऐसी सियासत न करें या कोई ऐसे बयान न दे जिससे कौम में इख्तलाफ हो, और हुकूमत जो है वो हम पर। अब देखिए औक़ाफ़ में, मान लीजिए औक़ाफ़ जो है बर्बाद हो रहे हैं, इस सिलसिले में जो है तहरीकें चल रही हैं, और कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है कि जो चोर हैं वही साहूकार हैं। तो जो पहले बेच चुके हैं वही तहरीक चलाएंगे तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। अच्छे लोग मैदान में आएँ, अच्छे लोग मिलकर काम करें तो इंशाअल्लाह औक़ाफ़ भी बचेंगे, कौम के हालात भी बदलेंगे। एजुकेशन अहम है, एजुकेशन पर हम लोग आज 25 सालों से काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वही हमारा एक मकसद है कि लोग जो हैं पढ़ लिख के आगे बढ़ें, कौम की तरक्की हो, मुल्क की तरक्की हो, मुल्क में जो है यहाँ के ऊपर जो है आज़ादी हो, हर आदमी को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, मुल्क के अंदर से गुर्बत ख़त्म हो, जहालत ख़त्म हो, और मिलजुल के जो है हम लोग अपने तहरीक को आगे बढ़ाएं। यही हमारा मकसद है। ये आज हमारे वालिद मरहूम मोहम्मद अशफाक की 8वीं बरसी थी, जिसमें हमने लोगों को, कौमी खिदमत करने वालों को फ़तेह खैबर अवार्ड दिया गया। ये प्रोग्राम इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट में हुआ, जिसके हमारे ज़िम्मेदार मौलाना अली हसन कुम्मी साहब बैठे हैं, हमारी बहन सोहिया जी बैठी हैं, हमारे फ़हीम साहब बैठे हैं, हमारे भाई बैठे हुए हैं, हमारे अस्करी साहब बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी शारिक रज़ा साहब बैठे, ये और लोग मेहमान चले गए, तो उन लोग को फ़तेह खैबर अवार्ड दिया। और मुल्क की हालात हाज़रा पे बात भी हुई, जो SIR का जो मामला चल रहा है। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से अपील करूँगा कि लोग डरे नहीं, डटें, और इस मुल्क में तरक्की सभी लोगों की है, और अपना SIR में भरपूर सहयोग दें। जो भी आपके दरवाजे आता है उसको अपनी सही जानकारी दें, और जो फार्म भरा जाए उस पर ख़ास तौर से ध्यान दें। इस पर भी तबादला ख्याल हुआ, और हमारे बाप मरहूम के ऊपर भी दुआ खैर हुई, और सब मदरसों में कुरान खानी, फातिहा खानी हुई। ये प्रोग्राम 4-5 दिन से चल रहा है। काफ़ी मदरसों में लोगों ने हमारे वालिद मोहतरम के लिए दुआ की और करवाई गई है। आपकी तरह से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये ख़ास तौर से जो मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है, इस पर नेतागिरी नहीं होना चाहिए, बल्कि हर नागरिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपनी पहचान छुपाए नहीं, बताए। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।